हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। ओके, ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड था स्टीम टरबाइन का मैकेनिकल इफ़िशियंसी कैसे निकाला जाता है उसका ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो देर ना करके चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में आप लोग को क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 में हम सीखेंगे कि एक टरबाइन के अंदर में क्या क्या मैकेनिकल लॉसेस होता है। नंबर 2 में एक स्टीम टरबाइन का जो मैकेनिकल इफ़िशियंसी निकालने का फार्मूला है उसका बारे में जानेंगे। नंबर 3 में एक स्टीम टरबाइन जो मैकेनिकल वर्क डन करता है उसको हम लोगों कैसे निकाल पाएंगे उसका बारे में जानेंगे। नंबर 4 में एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि कैसे एक स्टीम टरबाइन का मैकेनिकल इफ़िशियंसी को हम लोगों निकाल पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करके अंत तक देखते रहिए। यदि आप स्किप करेंगे तो डिटेल्स में आप समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। और यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का टेक्निकल वीडियो पाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और लाइक मुझे और भी मोटिवेटेड करता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेरा पिछले वाला जो वीडियो था टरबाइन मेन इफ़िशियंसी, उस वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि एक स्टीम टरबाइन का जो मैकेनिकल इफ़िशियंसी है ये डिपेंड करता है टरबाइन मैकेनिकल लॉसेस का ऊपर। तो पहले हम लोग जानेंगे एक स्टीम टरबाइन में क्या क्या मैकेनिकल लॉसेस होता है। तो अभी एक स्टीम टरबाइन का अंदर में क्या क्या मैकेनिकल लॉसेस है हम जानेंगे। देखिए, एक स्टीम टरबाइन का मैकेनिकल लॉस क्या क्या होता है। मेनली होता है बेरिंग लॉस, ऑयल पंप ड्रिवेन लॉस और गवर्नर एक्चुएट लॉस। बेरिंग लॉस क्या है ना, स्टीम टरबाइन में जो बेरिंग, जनरल बेरिंग हो गया, थ्रस्ट बेरिंग हो गया, उसके वजह से जो लॉस होता है, यानी कि शाफ्ट और बेरिंग के अंदर में जो फ्रिक्शन के वजह से जो लॉसेस होता है, जो पावर लॉस होता है, वो भी मैकेनिकल लॉस का अंडर में जाता है। दूसरा नंबर पे है ऑयल पंप ड्रिवेन लॉस। टरबाइन का शाफ्ट में ऑयल पंप जो एमओपी मैन ऑयल पंप रहता है वो भी टरबाइन का शाफ्ट का पावर में ही वो ड्रिवेन होता है। तो उसको ड्रिवेन यानी कि उसको चलाने के लिए भी शाफ्ट से पावर यूज होता है, तो वो भी आता है मैकेनिकल लॉसेस का अंडर में। नंबर 3 में जो जहाँ पे मैकेनिकल गवर्नर है उसको एक्चुएट करने के लिए भी पावर रिक्वायर्ड होता है जो कि टरबाइन का शाफ्ट से ही जाता है। तो ये भी आता है आपका मैकेनिकल लॉसेस का अंडर में। कि टरबाइन का जो मैकेनिकल लॉस है वो हर समय कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये टरबाइन का लोड का अनुसार वेरी नहीं करता। मान लीजिए यदि आपका टरबाइन में अभी 50 मेगावाट है, उसमें जो मैकेनिकल लॉसेस है वो कांस्टेंट ही रहता है। अगर आप उसको 70 मेगावाट में चला रहे हैं या 100 मेगावाट में चला रहे हैं, उस समय में भी जितना ही मैकेनिकल लॉस होगा वो 50 मेगावाट में भी उतना ही लॉस होगा। मेरा कहने का मतलब है वो 100 मेगावाट में जितना मैकेनिकल लॉसेस होता है एक टरबाइन में, वो 50 मेगावाट में भी उतना ही होता है। इस सेम टरबाइन का बात मैं बोलता हूँ। इसीलिए एक मैकेनिकल लॉसेस जो है एक टरबाइन का वो कांस्टेंट रहता है। और ये मैकेनिकल लॉस आप कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ये जो टरबाइन मैन्युफैक्चर, मतलब कि जो टरबाइन सप्लायर टरबाइन जो दिया है उसका टेक्निकल डाटा शीट से आपको मिल सकता है। तो अभी हम लोग जानेंगे एक स्टीम टरबाइन मैकेनिकल इफ़िशियंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं पहले से लिखा हूँ एक स्टीम टरबाइन का
मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने का फार्मूला, एक्चुअल मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर बाय टरबाइन शाफ्ट टू दी कपुल्ड जनरेटर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल वर्क डन बाय टरबाइन शाफ्ट ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन टरबाइन। तो ऊपर वाला का मतलब मैं क्या समझाता हूँ, जो मतलब कि टरबाइन का शाफ्ट एक्चुअली जो पावर ट्रांसमिट किया है किसका पास, जनरेटर का जो कपुलिंग जो हुआ है, मतलब जनरेटर शाफ्ट को जो टरबाइन का शाफ्ट जो एक्चुअल पावर ट्रांसमिट किया है, मतलब कि मैकेनिकल लॉसेस माइनस करने के बाद जो पावर जनरेटर का शाफ्ट को गया है वो पावर डिवाइडेड बाय एक्चुअली जो मतलब कि एक टरबाइन एक्चुअली जो पावर जनरेट किया, मतलब इसमें मैकेनिकल लॉसेस इंक्लूड है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है समझने में, एक एग्जाम्पल लेके जब मैं आपको समझाऊंगा तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। तो अभी हम जानेंगे एक स्टीम टरबाइन में स्टीम एक्सपेंशन होने के वजह से जो मैकेनिकल वर्क डन होता है आप उसको कैसे निकाल पाएंगे। देखिए, उसको निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला को यूज़ किया जाता है, और फार्मूला है, मैं बता रहा हूँ, मैकेनिकल वर्क डन मैकेनिकल वर्क डन होगा m इंटू h माइनस स्मॉल h। यहाँ पे m जो है ये हो गया मास फ्लो ऑफ स्टीम एट टरबाइन इनलेट, यानी कि टरबाइन का इनलेट में जितना अमाउंट का स्टीम फ्लो होगा वो इनटू h, ये h हो गया टरबाइन का इनलेट में प्रेशर और टेम्परेचर को लेके जो एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी एट टरबाइन इनलेट। ओके, टरबाइन का इनलेट में जो एंथैल्पी है वो हो गया कैपिटल H, में जो स्मॉल h है वो क्या है ना, एंथैल्पी एट टरबाइन एग्जॉस्ट। टरबाइन का एग्जॉस्ट में जो एंथैल्पी है, यानी कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर को लेके जो भी एंथैल्पी होगा वो है स्मॉल h। तो ये इतना सारे चीज़ यदि आप आपका टरबाइन का निकाल पाएंगे तो आप एक टरबाइन का जो मैकेनिकल वर्क है आप इजीली निकाल पाएंगे। ये हो गया आपका सिंगल सिलेंडर टरबाइन का। तो मान लीजिए यदि मल्टी सिलेंडर है, जैसे कि HP सिलेंडर, IP सिलेंडर, LP सिलेंडर, तो उसमें आप क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये M1 हो गया और ये H1 हो गया, ये स्मॉल h1 कर लिया मान लीजिए, ये HP टरबाइन का, तो आपका M2 ये H2 ये हो गया IP टरबाइन प्लस M3 H3 ये हो गया LP टरबाइन। तो जिस टाइप का टरबाइन है, ये इस सिंपल फार्मूला को यूज़ करके जो स्टीम एक्सपेंशन होने के वजह से टरबाइन में जो वर्क डन होता है उसको वो इजीली निकाल पाएगा।
तो अभी हम जानेंगे एक स्टीम टरबाइन एक्चुअल जो वर्क ट्रांसफ़र करता है जनरेटर को, उसको आप कैसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक्चुअल मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर बाय टरबाइन टू द जनरेटर को आप कैसे निकाल पाएंगे। न मैकेनिकल वर्क डन बाय टरबाइन ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ स्टीम इन टरबाइन, जो कि मैं पहले आपको बताया कि आप एक स्टीम टरबाइन का मैकेनिकल वर्क डन कैसे निकाल पाएंगे। जो मैकेनिकल वर्क डन किया टरबाइन स्टीम एक्सपांसन होने के वजह से माइनस मैकेनिकल लॉसेस इस इन टरबाइन, जो भी मैकेनिकल लॉसेस एक टरबाइन में हुआ उसको आप माइनस कर देंगे। जो भी होगा वो है एक्चुअल उतना वर्क ट्रांसफ़र होता है जनरेटर को रोटेट करने के लिए। तो अभी एक एग्जाम्पल लेके हम देखेंगे कि कैसे एक स्टीम टरबाइन का मैकेनिकल इफिशियंसी को निकाला जाता है। तो मान लीजिए एक स्टीम टरबाइन है जिसमें जो स्टीम फ्लो हो रहा है वो 33.6 TPH फ्लो हो रहा है उसका अंदर में, यानी कि 33600 kg पर आवर। और उसका इनलेट टेम्परेचर है, इनलेट टेम्परेचर कितना है 450 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर कितना है, प्रेशर है 63 kg पर cm स्क्वायर। और एग्जॉस्ट टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री सेल्सियस है। और प्रेशर कितना है 0.1 kg पर cm स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। अभी इसका इनलेट प्रेशर और टेम्परेचर को लेके एंथैल्पी कितना होगा, मान लीजिए इसको मैं H लिया, ये हो गया 787.9 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी पर केजी, किलो जूल पर केजी भी है, इस मैं इसको किलो कैलोरी पर केजी में लिया हूँ। इसका एग्जॉस्ट जो एंथैल्पी है वो स्मॉल h, उसका वैल्यू है 564.78 किलो कैलोरी पर केजी। तो इतने सारा डाटा मेरे को मिल गया, तो मैं इजीली जो टरबाइन वर्क डन किया है उसको निकाल पाऊँगा। तो पहले मैं आपको जो फार्मूला बताया था, टरबाइन जो मैकेनिकल वर्क डन करता है उसका फार्मूला मैं बताया था क्या, mH माइनस स्मॉल h। ये m हो गया मास फ्लो, h हो गया एंथैल्पी इनलेट में, और स्मॉल h हो गया एग्जॉस्ट में जो एंथैल्पी है। तो अभी सिंपल मैं वैल्यू डालूँगा 33600 इंटू, अभी इसका वैल्यू कितना है 787.9 माइनस 564.78। तो ये कितना किलो कैलोरी, ये हो जाएगा आपका 7496832 किलो कैलोरी। तो इतना किलो कैलोरी का वर्क डन जो है टरबाइन करेगा। अभी इस वर्क को मैं टरबाइन का मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करूँगा।
तो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करने पड़ेगा 860, मतलब कि 7496832 डिवाइडेड बाय 860, तो ये कितना किलोवाट होगा, ये 8717.25 किलोवाट, मतलब कि 8717.25 किलोवाट जो मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा एक टरबाइन, जब उसका इनलेट और आउटलेट में इतना अमाउंट का जो डाटा दिया हूँ अगर उतना हुआ तो यदि इस किलोवाट को मेगावाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल इसमें 1000 डिवाइड कीजिए 8717.25 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना मेगावाट पावर जनरेट होगा, 8.71725 मेगावाट। तो इतना मेगावाट मैकेनिकल पावर एक टरबाइन जनरेट करता है इस डाटा के अनुसार। तो अभी आप देखेंगे कि इस टरबाइन में क्या क्या मैकेनिकल लॉसेस है और इसका मैकेनिकल इफ़िशियंसी आप कैसे निकाल पाएंगे। तो अभी हम जानेंगे जो टरबाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या मैकेनिकल लॉसेस होता है। देखिए, बेरिंग का फ्रिक्शन के वजह से 0.5% लॉस होता है, ऑयल पंप के वजह से 1% लॉस होता है और गवर्नर के वजह से 0.5% लॉस होता है और गियर बॉक्स के वजह से 1% लॉस होता है। ये गियर बॉक्स जो है ये टरबाइन और जनरेटर का बीच में रहता है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि यदि आपका जनरेटर 4 पोल का है तो उसमें स्पीड को 1500 आरपीएम मेंटेन करने के लिए गियर रिड्यूसर को लगाया जाता है। तो उसके वजह से जो टरबाइन मतलब पुराने टरबाइन है उसमें गियर रिड्यूसर रहता था, तो यदि गियर बॉक्स है तो उसमें 1% उस टरबाइन में है, जिस टरबाइन के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें 1% लॉस होता है गियर बॉक्स के वजह से। तो ये सारे मिला के कितना हो गया, 3%, यानी कि मैकेनिकल लॉस जो होता है ये 3% हो रहा है। तो एक मैकेनिकल पावर टरबाइन जो जनरेट किया, जिसका बारे में मैं बता रहा हूँ, जो एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना किया था मैकेनिकल पावर, 8717.25 किलोवाट। तो इतना पावर जनरेट किया था स्टीम एक्सपेंशन होने के वजह से ये टरबाइन। तो अभी इसमें कितना % मैकेनिकल लॉस हो रहा है, 3% लॉस हो रहा है। तो इसका 3% मेरे को निकालना है, क्योंकि इतना मैकेनिकल लॉस हो रहा है। तो इसमें सिंपल मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.03 मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 261.51 किलोवाट। तो इतना किलोवाट का जो पावर है, यानी कि टरबाइन का जो शाफ्ट पावर या मैकेनिकल पावर, वो इस मैकेनिकल लॉसेस के वजह से लॉस हुआ, मतलब कि इसमें यूज हुआ। तो अभी इसको लेके हम लोगों निकालेंगे टरबाइन का मैकेनिकल इफिशियंसी। तो पहले से हम लोगों को पता है
कि इतना एक टरबाइन मैकेनिकल पावर जनरेट किया है 8717.25, तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो लॉसेस हुआ मैकेनिकल लॉसेस। मैं बताया था आपको कि एक्चुअल कितना पावर ट्रांसफ़र हो रहा है जनरेटर का कपुल को, यानी कि जनरेटर का शाफ्ट को, -261.51 कितना होगा, ये करीब हो जाएगा आपका 845574 किलोवाट। तो एक्चुअली में इतना पावर जो है जाके जनरेटर का शाफ्ट को एक्चुअली इतना पावर जा रहा है। तो एक टरबाइन का मैकेनिकल इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? एक्चुअल हम लोगों को मिल गया, स्टीम एक्सपेंशन होने के वजह से जो मैकेनिकल पावर जो जनरेट हुआ एक तो टरबाइन का शाफ्ट में, वो भी पता चल गया। तो अभी हम लोगों ने इजीली निकाल पाएंगे एक मैकेनिकल इफिशियंसी। इस टरबाइन का मैकेनिकल इफिशियंसी होगा कितना, एक्चुअल कितना ट्रांसफ़र हुआ 8455.74 इतना किलोवाट डिवाइडेड बाय 8717.25 इंटू 100। तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 97%। तो जो टरबाइन के बारे में मैं एग्जाम्पल आपको बताया उसका मैकेनिकल इफिशियंसी 97% है।